सो जितने भी लोग हैं, और खासकर वो लोग जो हमारे साथ एनरोल्ड हैं, हमारी किताब, हमारा ऑनलाइन एलएमएस कुछ भी छूने से पहले आपको ये प्रिपरेशन प्लान से गो थ्रू जरूर होना है। उसके बाद ही आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, ठीक है। सो गाइस, प्रिपरेशन प्लान क्या है? आई विल टेक यू थ्रू दैट, ठीक है। तो पूरे प्रोसेस को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री, ठीक है। सो पार्ट वन वो है जो हम अप्रोक्सीमेटली 30 दिन में कवर करेंगे, पार्ट टू जो अप्रोक्सीमेटली 40 दिन में कवर करेंगे, और पार्ट थ्री अप्रोक्सीमेटली 30 दिन में। सो मोटा मोटा हमने, आप लगा लीजिए, 100 दिन का या 3.5 से 4 महीने का हम लोगों ने ये प्लान हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। अब जो टॉपिक हमको अभी करना है, जिससे हमें अभी शुरुआत करनी है, वो क्या है? HRM, जिसमें हम थोड़ा OB भी करेंगे, फिर कंप्यूटर, ठीक है, फिर हम करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड QA प्लस रीजनिंग और इंग्लिश। ये हम लोगों को अभी शुरू करना है, ठीक है। पार्ट टू में हम लोग क्या करेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, इकोनॉमी, ठीक है। अब पार्ट टू में कुछ कुछ चीजें और भी करेंगे, आई विल कम टू दैट, ठीक है। पार्ट थ्री में सबसे लास्ट में हम लोग क्या प्लान, हम लोग क्या करेंगे? करंट अफेयर्स सबसे बाद में, और डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है। सो गाइस, इसके हिसाब से आपको पढ़ना है। अब कुछ और टॉपिक भी बचे हमारे सिलेबस में, ठीक है। अब गाइस, हमारा जम्पशन क्या है? एक, वी आर स्टार्टिंग विद वन अजम्पशन कि हमारा जो सिलेबस DRDO का 2024 के मार्च का जो पेपर हुआ था, और उस एग्जाम में जो सिलेबस था हमारा, वही सिलेबस रहेगा, ठीक है। अगर वो सिलेबस रहेगा तो और हमारे पास क्या क्या है? सो गाइस, कुछ पार्ट थ्री और पार्ट टू में कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो कौन कौन सी हैं? मार्केटिंग, फिर पॉलिटी, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर RTI, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जनरल साइंस, ठीक है, और हो सकता है मेटल मैनेजमेंट, ठीक है। सो गाइस, अब नाउ दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट, ध्यान से सब लोग सुनना, ठीक है। हो सकता है कि आपका पेपर भी 27 सितंबर को हो जाए। दिस इज वन पॉसिबिलिटी, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, पर दिस इज वन पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब 27 सितंबर को पेपर होता है, और उसमें जो एक नया सिलेबस है, जिसके बेस पे अभी एडमिन ऑफिसर, नेवल हेडक्वार्टर, CSD मैनेजर और लद्दाख वालों का एग्जाम हो रहा है, हो सकता है कि वो सिलेबस अडॉप्ट हो जाए। अगर वो सिलेबस अडॉप्ट होगा तो हम क्या करेंगे? वी आर, अब हमने पूरा प्लान ये पढ़ने का बनाया भी इसी तरह है, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, और जो ग्रीन वाले बॉक्स है उसमें से सिर्फ हमें मेटल मैनेजमेंट पढ़ना है, ठीक है। और अगर यूपीएससी ऐसा करता है कि 2024 वाला की 27 सितंबर का एग्जाम नहीं है, आप लोगों का सेपरेट एग्जाम होगा, मे बी 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद, जब भी एक मान लो सेपरेट सेपरेट एग्जाम होगा, फिर हम क्या करेंगे? ये ब्लू वाले तो एनीवे करना ही है, फिर उस केस में हम ये वाले टॉपिक्स करेंगे पार्ट टू और पार्ट थ्री में। इन अ वे, हमने आपको एक ऐसा स्टडी प्लान बनाया है जिसमें अगर यूपीएससी अपने सिलेबस में कुछ बदलाव करता है, कुछ आगे पीछे करता है, दिस प्लान विल स्टिल होल्ड गुड, ठीक है। उस हिसाब से हमने ये सब चीजें आपको बताया, ठीक है। नाउ कमिंग नेक्स्ट चीज, ठीक है, कि अब हम आज के दिन हम लोग क्या बात करेंगे कि ये जो वाले टॉपिक है, HRM, OB, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, इनकी कैसे तैयारी करनी है, इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, एक बार हम इस पे हम लोग 5 मिनट लगाएंगे, ठीक है। सो फॉर दैट आई हैव टू टेक यू टू LMS ऑफ ह्यूमन पेरिटल्स। तो मैं जाता हूँ अपने DRDO एडमिन ऑफिस वाले कोर्स पे, और उसके लिए मुझे लॉगिन करना होगा। ओके। सो जैसे आप लॉगिन करते हो, इस तरह आपको पूरा एडमिन ऑफिसर का पूरा कोर्स दिखाई देता है, हमारा जो अभी का टारगेट है, ठीक है। सो गाइज,
एक एक टॉपिक में हम लोग जाएंगे। सो बिफोर दैट, जैसे कोई भी एक कोर्स में जाता हूँ, जैसे मैं एचआर कोर्स में गया, ये एचआर के मेरे सारे कीवर्ड हैं, ठीक है। एचआर में मान लो एक कीवर्ड है मेरा कंपनसेशन मैनेजमेंट, ठीक है। मैं उसके अंदर गया तो वहां जाके ना मुझे तीन चीजें दिखाई देंगी। नंबर एक, देयर इज अ वीडियो क्लास जहां टीचर ने पूरे इसको कवर किया है, ठीक है। नंबर टू, कंटेंट। एंड नंबर थ्री, प्रैक्टिस क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ सारे सवाल हैं जिनके आंसर भी है और एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। अब गाइस सबसे पहली बात, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे साथ एनरोल करते हैं, किताब पढ़ के पेपर देने चले जाते हैं, प्रिंटेड किताब या फिर वीडियो देख के चले जाते हैं। गाइस ये जो सवाल है ना, हर कीवर्ड के साथ जो ये सवाल है जहां क्विज लिखा हुआ है, ये सारे सवाल आपको सबसे जरूरी है ये लगाना है। इट्स सुपर इंपॉर्टेंट कि आप ये वाले सवाल जरूर लगाएंगे इस, ठीक है। सिर्फ किताब पढ़ के, सिर्फ वीडियो करके पेपर देने नहीं जाना है। इन सवालों का इंपॉर्टेंस किताब से भी ज्यादा है, हर चीज से ज्यादा है। मेक श्योर कि आपको ये सारे सवाल लगाने हैं, ठीक है। अब जो ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं, ठीक है, इसमें पूरा उसमें हर कीवर्ड बाय कीवर्ड इसमें पूरा सिलेबस हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। अब इस वाले सिलेबस में हमने आज के लिए क्या किया है कि पूरे सिलेबस में डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। दो पार्ट क्या है, एक तो है मस्ट टू डू, एक है, दूसरा है गुड टू डू, ठीक है। मस्ट टू डू का मतलब है कि जो कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूं वो आपको करने ही करने हैं। गुड टू डू भी कर लेना चाहिए। क्यों कर लेना चाहिए? क्योंकि एग्जाम डेट नहीं आया है, टाइम है, वो सब है। सो बेसिकली ये थोड़ा सिलेबस को ना आपके कम करने का एक अटेम्प्ट है, ठीक है। बट एवरी सच अटेम्प्ट कम्स विद लॉट ऑफ रिस्क। हो सकता है गुड टू डू में से सवाल दो चार यूपीएससी में आ जाए, पर फिर भी हमने इसको बाइफरकेट कर दिया है, कंसिडरिंग कि लोग कम मेहनत करना चाहेंगे या फिर टाइम कम है, जो भी है। या फिर ऐसा भी कर सकते हो, पहले मस्ट टू डू कर लो, फिर टाइम मिलेगा तो गुड टू डू पे आ जाओगे, ठीक है। सो अब मैं वापस आता हूँ, और जो हमने डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज का हम लोगों ने बात किया कि किसके अंदर हमें क्या पढ़ाई करना है, ठीक है। एंड विच इज़ रिटन ओवर हेयर, हमें इन सारे कीवर्ड का हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो मैं एचआर के कोर्स में जाऊंगा। यहाँ एचआर के चैप्टर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चैप्टर्स के नाम है। अब मैं इन चैप्टर्स में आपको ये बताने वाला हूँ कौन से मस्ट टू डू हैं, कौन से गुड टू डू हैं। पहले हम लोग एचआर में एचआर बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ओबी वाले। सो ओबी इज नथिंग बट पार्ट ऑफ एचआर ओनली, ठीक है। फिर ओबी की हम लोग बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में क्या करना है, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या करना है, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश। इनके मैं आपको अभी लिखवाने वाला हूँ, ठीक है। और ये आपको बाद में आराम से इसको आपको नोट करना है। वी आर आल्सो गोइंग टू पब्लिश दिस वीडियो ऑन यूट्यूब, ठीक है। सो जो हमारा एचआरएम का, पहले एचआरएम की बात करेंगे, फिर ओबी की बात करेंगे, और फिर हम पहले कंप्यूटर की बात करेंगे, ठीक है। सो गाइस जब एचआरएम की बुक में जो मस्ट टू डू चैप्टर्स हैं वो अपने कौन कौन से हैं? 1 4 5 6 11 12 13 15, ठीक है। अब जो गुड टू डू है, 2 3 7 9 10 14 16 17 18 19 20 और फिर 21 से 25 तक सारे, ठीक है। सिमिलरली ओबी पे आते हैं, ठीक है। सो ग्रीन वाले मस्ट टू डू हैं गाइस। ओबी में हमें क्या करना है? 3 4 12 15 16 17 18, ठीक है। और ओबी में गुड टू डू 1 2 5 6 8 9 10 11 13 14 और 19 से 26। कंप्यूटर में जो मस्ट टू डू करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 11। और कंप्यूटर में जो बाकी सारे रिमेनिंग आप फॉर नाउ यू कैन स्किप देम, ठीक है। अब यही चीज हमें करनी है किसके लिए? क्वांटिटेटिव, QUANTITA, मुझे स्पेलिंग इसकी हमेशा मुश्किल लगती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हालांकि ये कोर्स मैंने ही पढ़ाया हुआ है ठीक है। तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का गाइस हमें क्या करना है? 1 से 26 तक के मुझे सारे करने हैं, और 27 से 33 तक मैं छोड़ सकता हूं, ठीक है।
अब बचा हमारा सेकंड लास्ट, विच इज कोर्स का नाम है रीजनिंग। रीजनिंग में मुझे क्या करना है? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और क्या मैं रीजनिंग में बाद में करूंगा या फिर छोड़ सकता हूं, जैसे भी 13, 14 से लेके 27 तक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं गाइस, नाउ वी कम टू इंग्लिश। ठीक है, अब इंग्लिश का लास्ट टॉपिक है, इंग्लिश का। इंग्लिश में गाइस कैसे पढ़ाई करना है, उसके लिए ना आई टू टेल यू समथिंग। ठीक है, अब इंग्लिश के कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है थोड़ा समझ लीजिए। पहला टॉपिक है बिल्ड योर बेसिक्स, जिसमें सारा इंग्लिश का एक आपको एक थ्योरी दिया हुआ है, थ्योरी के रूप में। ठीक है, उसके बाद ये है अपना चैप्टर 1। चैप्टर 2 क्या है? वीडियो क्लासेस, यहाँ टीचर ने इंग्लिश को पढ़ाया है। मेरी आपको ये सलाह है, अगर आपकी बहुत ज़्यादा इंग्लिश में हालत ख़राब नहीं है, जो कि काफ़ी कम लोगों की होती है, यूजुअली पीपल आर रीजनेबली ओके इन इंग्लिश। ठीक है, आप सीधा ना कुछ मत करो, इसमें सिर्फ सवाल प्रैक्टिस करो। ये सारे सवाल भी यूपीएससी के एग्जाम के सवाल हैं, जैसे 3, 4, 5, 6 हर सवाल है। हर जैसे मैं स्पोर्टिंग एरर में गया और मैं क्विज 1 में गया, सवाल प्रैक्टिस करूंगा यहाँ जाके। ये CDS 2023 का सवाल है, चेक करूंगा। इसका यहाँ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। ठीक है guys, जितने ये आई थिंक मोटा मोटा आई थिंक ये 3-4 हज़ार सवाल होंगे, मैंने ठीक से मुझे नंबर तो नहीं पता। गाइज ये सारे सवाल अच्छे से कर लो, बस लेट्स फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस। अब इंग्लिश की वोकैब सीखने का या ग्रामर सीखने का शायद समय कम है, मतलब इतना कम टाइम में सीख नहीं पाएंगे। सिर्फ पे सवाल कर लो। अब जो सवाल करने हैं, तो वो करने के लिए जो चैप्टर्स हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे जो लिखा हुआ है, तो एक बार मैं उसको बता देता हूँ। लेट्स कम टू दैट आल्सो। इंग्लिश में हमें क्या करना है? इंग्लिश में हमें करना है चैप्टर 3 to 15 सारे करने हैं, और 28 करना और 29 करना है। और जो हम बाकी जो बचे, एवरीथिंग एल्स, उसको बाद में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, सो गाइज वंस अगेन, अब ये पूरा थोड़ा गुड टू डू और मस्ट टू डू मैंने आपको ये करवा तो दिया है, बट अगेन गाइज प्लीज अंडरस्टैंड, हमारे पास भी कोई पेपर आउट नहीं है। ठीक है, दिस बेस्ड ऑन लॉट ऑफ थिंकिंग, जो पिछले सालों के हम सवाल करते हैं, हम पिछले 10 साल के यूपीएससी के आरटीज देखते आए हैं। ठीक है, हमारा ऐसा मानना है कि आई थिंक हमारा जो मस्ट टू डू गुड टू डू में अगर जाएं, तो एटलीस्ट इतना तो काम करना चाहिए कि 80 to 90% सवाल मस्ट टू डू डू से आगे, और सिर्फ 10 से 20% सवाल ही गुड टू डू से आए। सो ठीक है, तो बट अगेन एक एक सिंसियर आदमी के लिए हमारी क्या सलाह है कि गुड टू डू वाला भी आप करने की कोशिश कीजिएगा। कुछ भी छोड़ना किसी भी एग्जाम में मतलब ठीक नहीं होता है। ठीक है, अगेन गाइज वंस अगेन, हैव द कॉन्फिडेंस। हम आप हम पता कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम कोई सवाल डालते हैं, कहाँ से डालते हैं, क्यों डालते हैं, काफ़ी सोच समझ के करते हैं। इसलिए यूपीएससी आरटी में हमारे आपने रिजल्ट भी देखे हैं पिछले सालों में, नहीं तो वेबसाइट यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा। ठीक है, वी नो व्हाट इज़ वर्किंग, वी नो व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। प्लीज़ हैव द कॉन्फिडेंस, और जो जो चीज़ें आपको हम देते जा रहे हैं, प्लीज़ डू दैम, प्लीज़ गो थ्रू दैम काफ़ी केयरफुली। सिर्फ यूपीएससी आरटीज के पिछले सालों के सवालों को देखते हुए हम ये कोर्स हम लोगों ने बनाया हुआ है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट कि, और खासकर जो लोग एनरोल्ड हैं, कि कैसे पढ़ाई शुरू करनी है, करना क्या है, दिस दिस अबाउट दैट। ठीक है।